दोस्तों, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने टी20 में देख लिया, साहिबजादा फरहान को कप्तान बनाया, टीम पूरी चेंज हुई। ये फैसला सही है या गलत, इस पे बात करते हैं। दूसरी बात यह कि शान मसूद को भी कप्तानी से टेस्ट की हटाया जा रहा है और सलमान अली आगा को न्यू कप्तान बनाया जा रहा है। शान ने रिक्वेस्ट भी की है पीसीबी से कि मुझे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बरकरार रखा जाए, बट लग रहा है कि शान की कप्तानी जाने वाली है। थर्ड ये कि सरफराज अहमद के बारे में भी न्यूज आ रही है कि उन्हें भी अपने ओहदे से रिमूव किया जा रहा है। अब ये फैसला कैसा है, सही है या गलत है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं शान मसूद पे। शान मसूद ने इतने अरसे से टेस्ट के कप्तान है, कोई खास कारकर्दगी नहीं है एज अ कैप्टन, बट स्टिल शान ने पीसीबी से रिक्वेस्ट की है कि मुझे कप्तानी से ना हटाया जाए, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है मुझे कप्तान बरकरार रखा जाए। बट पीसीबी, जहां तक न्यूज में आ रहा है, जो चीजें नजर आ रही हैं, उससे लग रहा है कि पीसीबी इस फ्राइडे सैटरडे संडे को डिसीजन बड़े बड़े लेने वाली है। बहुत सी चेंजेस सिलेक्शन कमेटी में और टीम्स में भी होने वाली है। सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार टेस्ट के लिए रखना चाह रहे हैं। बट दोस्तों, क्या सलमान टेस्ट की कप्तानी डिजर्व करता है? हमने देखा है सलमान को टी20 में कप्तानी करते हुए। कोई एक ढंग का डिसीजन बता दो जो सलमान अली आगा ने एज अ कैप्टन, एज अ लीडर लिया हो। बैट्समैन अच्छा है, नो डाउट, बट परफॉर्मेंस अब उसकी जीरो है। तो ऐसे में एक नाकाम कप्तान शान मसूद को हटा के दूसरा नाकाम कप्तान लगाना कहां की समझदारी है? मुझे नहीं लगता अगर शान की जगह सलमान को कप्तान बनाया गया तो टीम में कुछ बेहतरी आ सकती है। कप्तान का प्रॉब्लम है ही नहीं दोस्तों, कप्तान का प्रॉब्लम नहीं है। सलमान अली आगा एक अच्छा लीडर नहीं है। अगर आप बोलोगे फॉर्मेट चेंज है, वो टेस्ट है, वो टी20 है, भाई लीडर का पता पहले 2-3 मैचों में ही चल जाता है कि ये टीम लीड कर सकता है या नहीं। तो सलमान अली आगा में वो क्वालिटी नहीं है। अगर शान को हटा के सलमान को कप्तान बनाया जा रहा है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि दोस्तों देखें, शान मसूद और सलमान अली आगा ये पिछले कई अरसे से पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं। काफी लॉन्ग टर्म, मतलब पिछले अरसे में सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में कप्तानी इन्हीं दोनों ने की है। हमने देखा टेस्ट का भी हमारा क्या हाल हो चुका है टीम का, और टी20 का भी क्या हाल हो चुका है। तो नाकाम कप्तान को हटा के नाकाम कप्तान लगाओगे तो टीम कहां से बेहतर हो? शान मसूद की बात मैं ये करूंगा कि अगर आपको सलमान को ही कप्तान बनाना है तो फिर शान को ही कप्तान रहने दो। एक तो वेस्ट इंडीज एक बहुत टाइम से वो कप्तानी कर रहा है, एक चीज। दूसरी बात ये कि वेस्ट इंडीज के बाद जो इंग्लैंड की सीरीज आएगी ना, वहां पे शान काउंटी खेलता है, उसने अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजारी, काउंटी में वो कप्तानी भी कर चुका है, तो वहां पे वो बहुत इंग्लैंड में एक्सपीरियंस है। तो अगर आप शान को यहां पर रिमूव करते हैं तो टीम के लिए और गलत हो जाएगा। हालांकि टीम का प्रॉब्लम टेस्ट का कप्तान नहीं है, हमारे बैटिंग ओपनर्स का प्रॉब्लम है, हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है, नीचे कुछ नहीं है, हमारी बॉलिंग कमजोर है। उन चीजों पे काम करना है। सिर्फ कप्तान चेंज करने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। अगर आप शान को रिमूव करोगे और सलमान अली आगा को ही कप्तान लगाओगे तो फिर शान को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही नाकाम कप्तान है तो फिर शान को ही रहने दो। इससे बेहतर फिर आप यही है कि आप टेस्ट टीम की कप्तानी बाबर आजम को दे सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि बाबर आजम अब कप्तानी से भाग रहे हैं। उन्हें ऑफर भी हुई है, बट वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं करनी कप्तानी, मुझे कप्तानी से तंग आ गया। तो टेस्ट टीम दोस्तों कप्तान हटा के बेहतर नहीं होगी, वहां पर और भी बहुत चेंजेस चाहिए। तीसरी बात, जो साहिबजादा फरहान को कप्तान बनाया गया, इंतहाई फजूल का डिसीजन है। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, आपने बना दिया कप्तान, बट क्यों बनाया? क्या साहिबजादा फरमान ने अंडर 17, अंडर 19 एशियन गेम्स पाकिस्तान ए टीम में कभी कप्तानी की है, या किसी भी पीएसएल टीम को लीड किया है? क्या उसकी कप्तानी में कुछ भी ऐसा है, या उसको आपने पहले कभी ट्राई किया है? नहीं किया, आपको नहीं पता। हमारे यहाँ इंटरनेशनल में रिस्क लिया जाता है डायरेक्ट कप्तान बना के, पहले से कप्तान नहीं बनाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोहेल नजीर की बात करता हूं, कप्तानी कर चुके हैं, और इरफान नियाजी की बात कर चुका हूं, कप्तानी कर चुके हैं, मोहम्मद हारिस की बात करता हूं, कप्तानी कर चुके हैं। तो कप्तान नीचे से बनाया जाता है, अंडर 19, अंडर 17 एशियन गेम्स, पाकिस्तान ए टीम, इस टाइप की जो ए टीम्स की टी20 मैचेस होते हैं, जो भी होते हैं, वहां से कप्तान तैयार करके लाया जाता है, मतलब पाकिस्तान में डायरेक्ट कप्तान बना दिया जाता है। अब साहिबजादा फरहान का जो इन्होंने डिसीजन लिया है, मुझे ये डिसीजन कहीं से भी नहीं अच्छा लग रहा, बट एक नया डिसीजन है, एक नया कप्तान है, हो सकता है कि वो अंधेरे में जो है ना वो तीर लग जाए। बट देखेंगे कि अब एशियन गेम्स के लिए ही कप्तान बनाया, या साहिबजादा फरहान को कोई वर्ल्ड कप तक का टास्क किया है कि 2028 तक तुमने कप्तान ही रहना है, क्योंकि जब एशियन गेम्स हम जीतेंगे तो शायद लगेगा कि हाँ यार इसको बरकरार रखा जाए। अगर हम हार गए तो ये भी कहा जा सकता है कि ये तो हमारी ए टीम थी, क्योंकि टीम ही इस तरह सेलेक्ट हुई है कि ये तो हमारी ए टीम थी, हमारा कप्तान नहीं, कप्तान कोई और है, तो इस तरह उसका भी कॉन्फिडेंस गिरेगा। ये जो मसला है ना हमारी पीसीबी के अंदर,
किस मसले की वजह से टीम गिर। तो साहिबजादा फरहान कप्तान अब कब तक रहते हैं ये तो फिर अभी एशियन गेम्स के बाद ही पता चलेगा। फिर वहां आते हैं सरफराज पे, अभी आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी एक टेस्ट सीरीज पहले ही, और अब न्यूज आ रही है कि भाई उसको हटाया जा रहा है। ये जो मसले हैं ना हमारी टीम के साथ, ये बड़े मसले हैं भाई। या तो किसी को अगर आप पावर देते हो तो कम से कम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट तो दो, 1 साल का दो, 2 साल का दो। हमारी एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज का कप्तान का नहीं पता होता, कप्तान अगर होता भी है तो कोच का नहीं पता होता, कोच होता भी है तो सिलेक्शन कमेटी का नहीं पता होता। बस एक आकिब जावेद कंफर्म है, बाकी कोई कंफर्म नहीं है कौन कहां पे आ रहा है, कौन कहां पे जा रहा है। तो अगर आपने सरफराज को दिया है पावर तो दें। एक तरफ मीटिंग में नजर आ रहा है कि सरफराज आकिब के साथ मीटिंग्स लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूज आ रही है कि भाई सरफराज को हटाया जा रहा है। एक तरफ शान मसूद के बारे में कहा जा रहा है कि उसको हटाया जा रहा है, वहां पर शान मसूद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कप्तान रखवाया जाए, मीटिंग में शान मसूद भी बैठा हुआ है। तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कब कुछ भी हो जाए कोई पता नहीं है, कब कौन कप्तान बन जाए, कब कौन कोच बन जाए, कब कौन कप्तानी से हट जाए, कब कौन कोचिंग से हट जाए, कुछ पता नहीं है। कोई फ्यूचर का कोई अच्छा प्लान नहीं है। कोई किसी कप्तान को ये नहीं कहा जाता कि यार ये 2 साल तेरे हैं, तूने टीम बनानी है, ये T20 टीम तेरी। किसी कप्तान को ओडीआई के लिए भी ये नहीं कहा जाता, टेस्ट के लिए भी नहीं कहा जाता, कोचेस हैं तो उसका भी यही हाल है, स्टाफ है तो वही हाल है। मतलब कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो अल्लाह हमारी क्रिकेट के लिए खैर करे। लेट्स सी फ्राइडे सैटरडे संडे को क्या डिसीजन आते हैं। कुछ खास नहीं होना, शॉकिंगली डिसीजन आएंगे और फिर टीम और ज्यादा खराब होती जाएगी। मैनेजमेंट सिलेक्शन हमारी ठीक नहीं है, आप मानो या ना मानो। अभी भी जो T20 टीम सिलेक्ट हुई है ये अंधेरे में तुक्का चलाया है, तीर मार दिया कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर चेंज कर देंगे। अल्लाह क्रिकेट का खैर करे। क्रिकेट कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफिज। लाइक फॉलो शेयर जरूर किया करो यार।